वेलकम टू एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आपका अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। ये लगता है कि आप कभी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे या आपको बोलने में बहुत डर लगता है, तो आज से आपका ये डर खत्म होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं, किस तरीके से अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से बेझिझक इंग्लिश बोल सकते हैं बिना अटके हुए। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं समय पूछने और बताने के तरीके। तो अंग्रेजी में किस तरीके से हमसे समय पूछा जा सकता है या किस तरीके से हम उसे समय बता सकते हैं। अंग्रेजी में समय निम्न प्रकार से अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे व्हाट इज़ द टाइम नाउ, या फिर व्हाट टाइम इज़ इट नाउ, या टाइम प्लीज़, या हैव यू गॉट द टाइम, या फिर डू यू हैव द टाइम। इन तरीकों से आपसे समय पूछा जा सकता है। समय बताते समय जब मिनटों की संख्या 5, 10, 20 और 25 होती है, तब अंग्रेजी में मिनट शब्द का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं होती है। यह प्रयोग किया भी जा सकता है, लेकिन अगर मिनटों की संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ये सभी हों तो मिनट शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगर 5, 10, 20, 25 होते हैं तो इसमें मिनट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्या प्रयोग किया जाएगा देखते हैं उदाहरण से। अब 6:05 हुए हैं, यानी 6:05 हुए हैं, तो इसे हम बोलेंगे इट इज़ 5:06 या फिर इट इज़ 5:06। समय बताते वक्त जब हम हिंदी में बजकर शब्द का प्रयोग करते हैं, तब इस बजकर के लिए अंग्रेजी में निम्नानुसार पास्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी 6:01 हुआ है, इट इज़ 1:06। 6 बजे हैं तो इट इज़ 6 o'clock। 12 बजे हैं, इट इज़ 12 o'clock, नून या फिर मिडनाइट का। 6:11 हुए हैं, इट इज़ 11 minutes past 6 या फिर इट इज़ 6:11। 6:30 बजे हैं, इट इज़ 6:30 या फिर इट इज़ 6:30। 7:30 बजे हैं, इट इज़ 7:30 या फिर इट इज़ 7:30। 7:15 बजे हैं तो इसे हम बोलेंगे इट इज़ 7:15 या फिर इट इज़ 7:15। इट इज़ 7:15 का प्रयोग सही नहीं होता है, इसे इट इज़ 7:15 ज़्यादा ठीक होता है। अब हम बोलेंगे 6:20 हुए हैं तो इट इज़ 6:20 या फिर इट इज़ 20 minutes past 6। 6 को 5 मिनट कम है, इट इज़ 5 minutes to 6। समय बताने के लिए हम हिंदी में जब कम का प्रयोग करते हैं तो हम अंग्रेजी में टू का प्रयोग करते हैं। जैसे 5:50 हुए हैं, मतलब 6 के लिए 10 मिनट कम है, तो हम बोलेंगे इट इज़ 5:50 के बजाय इट इज़ 10 minutes to 6। 5:45 मतलब 5:45 हुए हैं, तो इसे हम बोलेंगे इट इज़ 5:45 या फिर इट इज़ 5:45। 6:45 मतलब 6:45 हुए हैं, तो इट इज़ 6:45 या फिर इट इज़ 6:45। कभी कभी समय बताते समय एकदम सही समय बताने की ज़रूरत ना हो तो हम 2-4 मिनटों की ओर विशेष ध्यान नहीं देते। ऐसे वक्त अंग्रेजी में निम्नानुसार बोला जा सकता है। कैसे? 7 बजने में 2-4 मिनट कम होने पर हम इसे कैसे बोलेंगे? इट इज़ नियरली 7 या फिर इट इज़ कमिंग अप टू 7 या फिर इट इज़ जस्ट बिफोर 7। 7:02 हो जाने पर इट इज़ आफ्टर 7 या फिर इट इज़ जस्ट पास्ट 7 या फिर इट हैज़ जस्ट टर्न 7। उक्त दोनों परिस्थितियों में यानी 7 में 2-4 मिनट कम ज़्यादा होने पर इट इज़ अराउंड 7, इट इज़ अबाउट 7 या फिर इट इज़ 7 इन सभी का हम प्रयोग कर सकते हैं। निश्चित समय के बजाय जब हम सुबह, दोपहर, आज, कल, परसों वगैरह कहते हैं, तो हम अंग्रेजी में निम्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे
सुबह के लिए इन द मॉर्निंग, दोपहर के लिए इन द आफ्टरनून, शाम के लिए इन द इवनिंग, आज सुबह के लिए दिस मॉर्निंग, आज दोपहर, शाम के लिए दिस आफ्टरनून, इवनिंग, जल्दी देर से, सुबह के लिए हम अर्ली या लेट मॉर्निंग, कल सुबह जो बीता हुआ है उसके लिए यस्टरडे मॉर्निंग, जो आने वाला है उसके लिए टुमारो मॉर्निंग, रात के लिए एट नाइट, आज रात के लिए टू नाइट, कल जो बीती हुई रात है तो लास्ट नाइट, आने वाली रात है तो टुमारो नाइट, आज के लिए टुडे, कल जो आने वाला है तो उसके लिए टुमारो, जो बीता हुआ है उसके लिए यस्टरडे, परसों अगर जो बीता हुआ है तो द डे बिफोर यस्टरडे, जो आने वाला है तो द डे आफ्टर टुमारो, पिछले रविवार को लास्ट संडे, पिछले से पिछले रविवार को द संडे बिफोर लास्ट, अगले रविवार को नेक्स्ट संडे, अगले से अगले रविवार को अ वीक नेक्स्ट संडे। एएम और पीएम के प्रयोग के बारे में जानते हैं। जब समय सुबह का है या शाम का है तो यह स्पष्ट करना आवश्यक होता है, तब समय के लिए हम एएम और पीएम का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब परिस्थिति के कारण समय कौन सा है यह स्पष्ट हो तो एएम और पीएम का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक एएम का प्रयोग करते हैं और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक के लिए हम पीएम का प्रयोग करते हैं। दोपहर के 12 के साथ नून तथा रात के 12 के साथ हम मिडनाइट का प्रयोग करते हैं। एएम का फुल फॉर्म एंटी मेरिडियम और पीएम का पोस्ट मेरिडियम होता है। एएम और पीएम इनका संक्षिप्त रूप होता है। अब हम टेलीफोन से संबंधित कुछ वाक्य सीखते हैं जिससे हमें समझ में आए कि कैसे हमें क्या बोलना है। अगर फ़ोन आया तो हम बोलेंगे द फ़ोन रैंग, मैंने फ़ोन उठाया, आई पिक्ड अप द फ़ोन, मैंने फ़ोन रख दिया या नीचे रख दिया तो आई पुट डाउन द फ़ोन, हमारा फ़ोन काम नहीं कर रहा है, आवर टेलीफोन इज़ नॉट वर्किंग, तुमने गलत नंबर लगाया है, यू हैव डायल्ड अ रॉन्ग नंबर। हम किसी को शुरू में बोलते हैं हेलो और इसके बाद जो उसका नाम होता है तो हेलो, मैंने यहाँ पर पाटिल साहब लिया तो हेलो मिस्टर पाटिल, पाटिल साहब क्या, इज़ दैट मिस्टर पाटिल, क्या यह 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, इज़ दिस सेम नंबर, मुझे दुबई फ़ोन लगाना है, आई हैव टू मेक अ कॉल या फिर फ़ोन कॉल टू दुबई, आपने कौन सा नंबर लगाया है, विच नंबर डिड यू डायल, हेलो मैं राहुल बोल रहा हूँ, हेलो आई एम राहुल स्पीकिंग, क्या मैं देसाई साहब से बात कर सकता हूँ, कैन आई स्पीक टू विथ मिस्टर देसाई प्लीज़, आप यहाँ से कहीं भी फ़ोन कर सकते हैं, यू कैन टेलीफोन एनीवेयर फ्रॉम हेयर। अब हम सीखते हैं कि अपना पहचान कराते समय हम किस तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो स्वयं की पहचान कराते समय आप इस प्रकार कह सकते हैं, हेलो आई एम, और जो भी आपका नाम हो, जैसे प्रवीण, आई वर्क हेयर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, आई एम प्रवीण योर न्यू नेबर। दूसरे की पहचान कराते समय आई वुड लाइक यू टू मीट माई फ्रेंड प्रवीण पाटिल, या फिर दिस इज़ मिस्टर पाटिल फ्रॉम मुंबई, या दिस इज़ माई फ्रेंड प्रवीण। किसी से पहचान होने के बाद उस व्यक्ति को इस प्रकार कहा जा सकता है, नाइस टू मीट यू, या प्लीज़ टू मीट यू, या आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू। अब हम देखते हैं चाय आदि के बारे में पूछने का तरीका। तो कभी कोई हमारे घर पर आए तो हम उसे चाय वगैरह के बारे में तो पूछते ही हैं, तो अंग्रेजी में चाय वगैरह पूछने का क्या तरीका है। सबसे पहला, वुड यू लाइक सम टी, क्या आप थोड़ी चाय लेना पसंद करेंगे, या फिर क्या आप थोड़ी चाय लेंगे, या फिर विल यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आपको पानी चाहिए, पानी लेंगे। इस तरह के प्रश्नों के उत्तर में कहा जा सकता है। अगर सकारात्मक उत्तर हुआ तो यस प्लीज़, नकारात्मक उत्तर हुआ तो नो थैंक्स या नो थैंक यू। अब आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, वुड यू लाइक अ कॉफ़ी और टी, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। इस प्रश्न का जवाब इस तरीके से दिया जा सकता है। अगर सकारात्मक उत्तर हुआ तो आई वुड लाइक अ कॉफ़ी प्लीज़, अगर नकारात्मक उत्तर हुआ तो नो नथिंग, या फिर नथिंग फॉर मी थैंक यू। हम देखते हैं मुलाकात होने पर हम किस तरीके से इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून।
हिंदी में नमस्ते की तरह किसी से मुलाकात होने पर ये शब्द कहे जाते हैं समय को देखते हुए। गुड मॉर्निंग रात के 12 से दोपहर के 12 तक। गुड आफ्टरनून दोपहर के 12 से शाम शुरू होने के पहले तक। गुड इवनिंग दोपहर समाप्त होने से यानी शाम से रात तक। रात में 11 बजे किसी से मुलाकात होने पर भी आप गुड इवनिंग ही कहेंगे, गुड नाइट नहीं। रात का समय समझकर यदि आप गुड नाइट कहते हैं तो चला जाएगा। गुड नाइट विदा होते समय कहा जाने वाला शब्द है। और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग इनका उत्तर यही होता है, यानी गुड मॉर्निंग के जवाब में गुड मॉर्निंग कहा जा सकता है या सिर्फ मॉर्निंग इतना भी कह सकते हैं। अब देखते हैं विदा लेते समय हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। विदा लेते समय सीधे गुड बाय कहने से पहले सभ्यता के प्रदर्शन हेतु निम्न वाक्यों में से कोई भी वाक्य बोला जा सकता है। जैसे आप बोल सकते हैं आई थिंक आई हैड बेटर टू बी गोइंग नाउ, या फिर वेल आई मस्ट लीव नाउ, या नाइस टू हैव मीट यू। इन वाक्यों के साथ उस व्यक्ति के द्वारा किए गए आतिथ्य के प्रति आभार प्रदर्शन भी किया जा सकता है। जैसे थैंक्स वेरी मच, या थैंक यू फॉर द टी, या थैंक यू फॉर डिनर। आभार प्रदर्शन करने वाले वाक्य का उत्तर कैसे देना यह हम पहले सीख चुके हैं। अब हम सीखते हैं कि इसके उपरांत यदि आप बिल्कुल निकलते समय आप क्या बोलेंगे। इसके उपरांत बिल्कुल निकलते समय आप क्या कह सकते हैं। जैसे बाय, गुड बाय, गुड डे, गुड नाइट, सो लॉन्ग, सी यू, या सी यू टुमारो, या वी सीइंग यू, या फिर हैव अ गुड डे। कुछ शब्दों और वाक्यों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। जैसे एक्सक्यूज़ मी, इसका मीन्स होता है माफ़ कीजिए। सभ्यतापूर्वक ध्यान आकर्षित करने के लिए अथवा असहमति दर्शाने से पहले हम एक्सक्यूज़ मी कह सकते हैं। जैसे एक्सक्यूज़ मी सर, मैडम, या कुछ भी, बट आई थिंक यू आर रॉन्ग। एक्सक्यूज़ मी, इज़ दिस सीट एम्प्टी। एक्सक्यूज़ मी, इज़ दिस योर अम्ब्रेला। एक्सक्यूज़ मी, वेयर इज़ द पोस्ट ऑफिस। अब नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा जाने दें, थोड़ा सरकें, थोड़ी जगह दें। इन अर्थों में भी एक्सक्यूज़ मी कहा जा सकता है। इसके अनुसार सुनने वाला मतलब समझ जाएगा। 4 लोगों में छींक आने पर भी आप एक्सक्यूज़ मी बोल सकते हैं। इस एक्सक्यूज़ मी के जवाब में आपको ब्लेस यू कहा जा सकता है। लेकिन आप अकेले हैं तो एक्सक्यूज़ मी कहने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आपकी मर्जी है। हम देखते हैं हेलो। फ़ोन पर अथवा ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी के मुलाकात होने पर किसी का स्वागत करते समय इस शब्द का प्रयोग करते हैं। हाय, हाउ आर यू डूइंग। हाउ डू यू डू। जब कोई हमारी पहचान किसी दूसरे व्यक्ति से कराता है तो उस नई पहचान हुए व्यक्ति से हम हाउ डू यू डू कह सकते हैं और वह जवाब में हाउ डू यू डू भी पूछ सकता है। दूसरे शब्दों में पहचान कराने पर नवपरिचित दोनों व्यक्ति एक दूसरे से हाउ डू यू डू कह सकते हैं। अब देखते हैं पार्डन मी या आई बेग योर पार्डन का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। माफ़ी मांगने के लिए अथवा माफ़ कीजिए इस अर्थ में पार्डन मी अथवा आई बेग योर पार्डन कहा जा सकता है। आप किसी भी बात को अगर ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं या आपने नहीं सुन पाई है तो आप कृपया फिर से दोहरा दीजिए या फिर से बताइए के लिए पार्डन का सब प्रयोग कर सकते हैं। आपके मन को चुभने वाली बात अगर कोई कहे तो आप भी पार्डन वगैरह कह सकते हैं। जैसे वुमेन यूजली आर नॉट एक्सपर्ट ड्राइवर, महिलाएं अक्सर कुशल वाहन चालक नहीं होती, तो आप इसमें पार्डन में देकर उत्तर दे सकते हैं। जैसे इस जवाब में यह अर्थ व्यक्त होता है कि आप वैसा बोलने वाले के विचारों से सहमत नहीं हैं या फिर आपको उनका बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। 4 लोगों में होते हुए भी सब बिना समझे जाने वाली क्रिया जैसे डकार आए तो पार्डन कह सकते हैं। और आई एम सॉरी माफ़ी मांगने के लिए, खेद व्यक्त करने के लिए होने वाला शब्द है। इसका प्रयोग हम पहले देख चुके हैं। अब सॉरी के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। जैसे आई एम सॉरी माफ़ी मांगने के लिए तो खेद व्यक्त करने के लिए होने वाला शब्द है। सॉरी का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं देखते हैं। अगर नकार दर्शाते समय हम सभ्यता प्रदर्शित करने के लिए आई एम सॉरी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सॉरी यू कांट गो इन, मुझे बुरा लग रहा है, इस अर्थ में भी सॉरी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई एम सॉरी आई कैंट हेल्प यू। और वॉचिंग।